से रोक रही है। इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि सबसे पहले आप इस एडिक्शन में फंसते क्यों हो, और फिर मैं आपसे एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, एक्शन स्टेप शेयर करूंगा, जिसको करके आप इस एडिक्शन को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो और अपने बेस्ट वर्जन और सक्सेसफुल वर्जन की तरफ मूव कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आप ये करते क्यों हो। ये समझने के लिए ना एक फंडा समझो कि ब्रेन काम कैसे करता है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हो ना, उससे डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। एंड वो डोपामीन जितना ज़्यादा हाई होता है, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि यार ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये बढ़िया है और ये और ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जो डोपामीन रिलीज होता है जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, जब आप मैस्टरबेशन कर रहे हो, दैट इज द हाईएस्ट लेवल डोपामीन इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज इक्विवेलेंट टू द डोपामीन दैट इज रिलीज्ड व्हेन यू एक्चुअली इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल है। अब ब्रेन को नहीं पता है कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है। उसके लिए भाई बायोलॉजी है कि हाईएस्ट लेवल डोपामीन रीच हो गया है, तो वहां से एक अर्ज क्रिएट होती है उस चीज़ को और ज़्यादा करने की। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है, अब अगर आप लाइफ में कुछ भी और चीज़ करोगे ना, मान लो आपने कोई प्रोडक्टिव चीज़ करी, यार तुमने कोई मैराथन दौड़ा, तुम जीत गए, या तुमने कोई बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दिया, अच्छा कर रहे हो, या जिमिंग कर रहे हो, डोपामीन इन चीज़ों में भी रिलीज होगा क्योंकि अच्छा लगता है। डोपामीन इज द फील गुड हार्मोन ऑफ द बॉडी। लेकिन इसका डोपामीन लेवल कभी इसके डोपामीन लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता। दैट्स हाउ वी आर डिजाइंड नेचुरली। तो इवन इफ हम लाइफ में अच्छी चीजें कर रहे हैं, हमारी अच्छी आदतें भी है ना, ब्रेन के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ये एक माइलस्टोन सेट कर दिया है कि भाई कुछ और हो ना हो, ये जरूर होना चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज, ये चीज होना इतना ज्यादा आसान है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, आपको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स सो ईजी टू डू। एंड इसीलिए बार बार वो एक इतनी खतरनाक हैबिट बन जाती है, इतनी खतरनाक एडिक्शन बन जाती है, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ एक्सेस एंड द हाई लेवल डोपामीन स्टैंडर्ड विच इज सेट, एंड बिकॉज ऑफ विच जो भी और चीज़ें हम करना चाहें वो चीज़ें हम लोग ढंग से नहीं कर पाते। एंड बिकॉज ये चीज़ें हम लोग ढंग से नहीं कर पाते, ये हमें रोकती हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, क्योंकि बेस्ट वर्जन बनने के लिए वी हैव टू डू गुड थिंग्स बट वी नॉट एबल टू डू देम, एंड वहीं से ये हमारे लिए एक ड्रग बन जाता है। अब गाइस, सवाल ये आता है कि करें क्या इसका, राइट? हम सबको पता है कि इसको स्टॉप करना है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों स्टॉप करें? सवाल आता है ना, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना गिव यू दैट मोटिवेशन स्टफ कि गिल्टी फील होता है, वो सब आपको पता है, राइट? बट उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू स्टॉप। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखो, जब भी आप पोर्नोग्राफी या masturbation या checking out the women out on social media या even soft porn देखना, you know, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हो ना, you are being taken away from, आपसे कुछ लिया जा रहा है और आप कुछ दे रहे हो। क्या? अपनी अटेंशन। आपकी जो अटेंशन है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप अपनी अटेंशन सही चीज़ों में लगाओ भाई, तुम ग्रो कर लोगे। गलत जगहों पे लगाओ, तुम्हारी लाइफ का ग्राफ नीचे जाएगा, राइट? और आज बोलते हैं ना अटेंशन इकोनॉमी, जिस ब्रांड के पास, जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा अटेंशन है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। थिंक अबाउट इट। कौन है? लाइक थिंक अबाउट अमेजॉन के पास पूरी दुनिया की अटेंशन है। सिंपल है, तभी जेफ बेजोस और अमेजॉन वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। या एप्पल, हर किसी के पास आजकल, नॉट हर किसी के पास बट करोड़ों लोगों के पास आज आईफोन है, राइट? थिंक अबाउट इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, द गाइज गॉट योर अटेंशन, ट्विटर, एक्स, राइट? इन द सेम वे अटेंशन सबसे ज्यादा महंगी चीज है जो आपके पास है, ठीक है? अब जब आप पोर्नोग्राफी देखते हो, हाउ डू दीज पॉर्न वेबसाइट्स मेक मनी? द मोर पीपल वॉच देम, ये लोग आपको एड्स दिखाते हैं, ठीक है? एड्स पे क्लिक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, पॉर्न वेबसाइट ने पैसा कमा लिया आपके थ्रू, आपकी अटेंशन से। दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम मॉडल्स, राइट? सॉफ्ट पॉर्न बोलते हैं जिसको। आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, यू सी सम रिवीलिंग पिक्चर्स, आप देखे जा रहे हो, आपकी फीड उससे भर रखी है। उस मॉडल को मिल रहे हैं व्यूज, उनको मिल रही है अटेंशन, उनको मिलेंगे ब्रांड कोलैबोरेशंस, वो अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो भी करेंगे, देव मेड मनी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। सो इन एवरी सिनेरियो यू आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम, आपसे कुछ लिया जा रहा है, एंड एक्चुअली आप अपनी अटेंशन वहां पे दे रहे हो, और यहां से आप एक सबमिसिव पोजिशन में आ जाते हो। देखो, एक हो गया भाई इंसान सबमिसिव और एक हो गया डोमिनेंट। डोमिनेंट से मेरा मतलब वो नेगेटिव वाला, गंदा वाला डोमिनेंट नहीं है कि तुम बदतमीजी करो, नहीं। डोमिनेंट मतलब जो इंसान चार्ज लेके चल रहा है चीज़ों का, राइट? बट यहाँ पे आपने अपना सर झुका लिया है कि भाई आई एम गिविंग माई अटेंशन टू यू, गो एंड मेक मनी थ्रू मी वाइल आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग। मेरी तो जिंदगी का ग्राफ और लाइफ की क्वालिटी नीचे जा रही है, राइट? आई एम गोना गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से
आप कहीं बाहर जाते हो, राइट, एंड यू नोटिस अ रियली प्रिटी वुमन वॉकिंग बाय, आप उसको देखते हो, अगेन यू गेव हर योर अटेंशन, एंड उसकी वजह से चाहे वहां पे उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, मे बी यू जस्ट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, और मे बी यू मेड अ फील वर्स बिकॉज ऑफ द वे यू वर लुकिंग एट हर। तो दोनों चीजों में आपका तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। लाइक अगेन यू आर बीइंग सबमिसिव, और या तो आपको उसका गिल्ट होगा, राइट, कि यार ये मैंने क्यों करा, राइट, और अपनी ही नजरों में यू वुड नो, अगर आपको किसी लड़की ने कोई लुक दिया, कुछ दिया, कि यार बेइज्जती हो गई, right? So whenever you get attracted to beauty, be it on the internet or be it in real life, you are being submissive. अपनी ही नजरों में, दूसरी की नजरों में तुम भाई नीचे जा रहे हो, और दूसरी की नजरें तो छोड़ो, अपनी नजरों में तुम्हें पता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, राइट, जहां मुझे चार्ज लेना चाहिए वहां मैं चार्ज नहीं ले रहा हूं, और मैं झुके जा रहा हूं और लोगों को अपनी अटेंशन दिए जा रहा हूं, और हम खुद की नजरों में बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, एंड देयर इज लैक ऑफ पर्पस, और कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता है हमारी जिंदगी में। और यार लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेसफुल बनना है ना, डिसिप्लिन इज द नंबर वन थिंग। और एक चीज हमेशा याद रखना गाइज, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर इस एरिया ऑफ लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, 100% और एरियाज ऑफ लाइफ में भी आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। डिसिप्लिन क्या है यार, एक हैबिट है, राइट, इट इज इन बिल्ट इन यू। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं फिटनेस में भी फोड़ रहे होते हैं, बिजनेस में भी फोड़ रहे होते हैं, फैमिली में भी फोड़ रहे होते हैं। वाई? क्योंकि वो समझ गए हैं कि यार ये मेरे वेपन्स है। डिसिप्लिन इज अ वेपन जिसको आप हर एरिया में, हर बैटल ग्राउंड में यूज कर सकते हो। तो वहां से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब पॉइंट आता है कि इसका करें क्या, हाउ डू आई फिक्स दिस, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये फंडा समझ आ गया, आपको ये चीज समझनी है दैट अपनी नजरों में, अपनी लाइफ में सबमिसिव मत बनो। डोंट गिव अवे थिंग्स। आपको लेनी है चीजें इन टर्म्स ऑफ अपनी खुद की लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करनी है। अब ये आ जाता है सबसे पहला स्टेप, विच इज एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ। देखो अभी क्या है, माइंड के लिए, ब्रेन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है कि भाई मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी एड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू दिस गाइज लाइफ, एंड उससे हाईएस्ट डोपामिन रिलीज होता है। इस बंदे को यही पसंद है तो और करो और करो, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द ट्रूथ। ब्रेन गलत नहीं कर रहा है, ब्रेन को सिग्नल हम नहीं दिया हमारी एक्टिविटी से, राइट। आपको इस चीज को रिप्लेस करना है किसी मीनिंगफुल चीज से। देखो आई रियली फील, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, आई रियली फील दैट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज समथिंग स्पेशल। ठीक है, या तो उसमें कोई क्वालिटी है, कोई टैलेंट है, या उसका कोई इंटरेस्ट है, कुछ यूनिक वो बनाना चाहता है, या उसकी कोई चाहत है। चाहत तो हर इंसान में है ना यार। अगर इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो ना, तुम्हारे अंदर एक चाहत तो जरूर है। मे बी इट कुड बी मेकिंग मोर मनी, डूइंग सोशल वर्क, डूइंग समथिंग फॉर योर फैमिली, लुकिंग बेटर, हैविंग अ गुड फिजिक, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट आप में एक ना एक, मिनिमम एक ना एक चाहत तो है। अपनी उस चाहत को अपनी लाइफ का पर्पस बनाओ। कुछ भी हो यार, तुम्हें जो भी चाहिए वो चीज तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग ऐड करेगी। हमेशा लोग बोलते हैं अरे यार माय लाइफ इज मीनिंगलेस, पता नहीं क्या डायरेक्शन है। सुनो, भगवान आके कोई मीनिंग तुम्हारी लाइफ में ऐड नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ में मीनिंग खुद ऐड करना है, और वो मीनिंग क्या ऐड करना है वो ऑलरेडी आपके पास अभी है। यू ऑलरेडी हैव इट इनसाइड यू, बट शायद पता ही नहीं है, या मे बी इतना नॉइज है आसपास कि हमने उस चीज पे फोकस करा ही नहीं। और जब आप इस चीज पे फोकस करना स्टार्ट करोगे ना, यू इवेंचुअली स्टार्ट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट, एग्जाम्पल देता हूं यार, मान लो आपको कोई बिजनेस बनाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, उसको करना शुरू करो, उस पर दिमाग लगाओ, उस पर आगे ग्रो करो, आपको वो चीज देगा मीनिंग। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आ जाता है दैट इफ यू ट्रूली वांट द बेस्ट वुमन फॉर योर लाइफ, आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं अट्रैक्शन का। देखो, हम लाइक वी एज मेन, we appreciate men who have what we value. I'll give you an example. मतलब हम उन आदमी, मैं सिर्फ आदमियों की बात कर रहा हूं अभी, हम उन आदमियों को से इंस्पायर होते हैं और एडमायर करते हैं जो उन चीज़ों में अच्छे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, शाहरुख खान की बात करते हैं। Why do you think शाहरुख खान is one of the most loved people, one of the most successful people in the country or maybe even the world? उनके पास फेम है, he's got a great personality, he's got money, he's got a great family, he's got a great physique, he knows how to entertain people, he knows how to talk well, और इतनी सारी क्वालिटीज हैं उस बंदे में जो उसने अपने आप को इतना बड़ा बनाया है उन्होंने, कि उन क्वालिटीज को जो पसंद करते हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको एडमायर करते हैं। सिंपल है। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। फिजिक, सक्सेस, स्पोर्ट्समैनशिप, फैमिली, राइट, मनी, ब्रांड डील्स, आई डोंट नो व्हाट दैट इज,
बट जिसको जो चीज़ अच्छा होता है भाई, हम उस इंसान को इज्जत से देखते हैं. इट इज़ द सेम विद विमेन एज वेल. सी, एवरी वुमन हैज़ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वैल्यूज. हर औरत एक अलग चीज़ को या मल्टीपल चीज़ों को अप्रिशिएट करती है, वैल्यू करती है. और अगर वो चीज़ें उसको एक आदमी में दिखती हैं, नेचुरली दिखती हैं, द वुमन डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द मैन. इट्स एज सिंपल एज दैट. और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है. मे बी सम वुमेन लाइक ऑनेस्टी, उनको ऑनेस्टी बहुत पसंद है. सम वुमेन मे बी लाइक लुक्स, मे बी फॉर सम इट इज सक्सेस, फॉर सम इट इज टैलेंट, राइट. आई एम श्योर यू नो, जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो, देयर इज ऑलवेज दिस वन गाय जो गिटार बजाता है, गाना गाता है, एंड हमें लगता है कि यार ये यू नो बिकॉज वो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है, विमेन लाइक हिम. नो, वो गिटार इसलिए नहीं बजा रहा क्योंकि उसको विमेन, उसको लड़कियां अट्रैक्ट करनी थी. वो इसलिए बजा रहा है भाई, उसको पता है उसको वो चीज़ करनी है, उसको पसंद है, उसको मे बी उसमें अपना करियर बनाना है, उसकी हॉबी है. एंड नेचुरली विमेन हु अप्रिशिएट म्यूजिक, दे गेट अट्रैक्टेड टू हिम और दे अप्रिशिएट हिम. एज सिंपल एज दैट. तो ये सिंपल साइकोलॉजी. अब कुछ लोग सोचेंगे ठीक है यार, मैं भी ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देता हूँ, विमेन विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू मी. इट्स नॉट दैट सिंपल. ऐसा नहीं है. यू कैन नेवर फेक इट. ठीक है. एंड विमेन हैव सिक्स्थ सेंस. यार मतलब लड़कियों की जो सेंसेस है ना भाई, हमारे समझ से परे हैं. विमेन आर इमोशनल क्रीचर्स. दे अंडरस्टैंड इमोशंस, दे अंडरस्टैंड वाइब्स. अगर तुम कुछ फेक कर रहे हो, दे विल अंडरस्टैंड, राइट. जेन्युइन हो, दे विल अंडरस्टैंड. सिंपल सी बात है. तो तुम फेक नहीं कर सकते हो. तो अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें जो मैंने तुम्हें पहले बताया, अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड करो, अंदर झांको, आइडेंटिफाई करो भाई तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है. तुम्हें और पर्पस का कुछ, तुम्हें मेडिटेशन पे नहीं बैठना है. तुम करना क्या चाहते हो भाई? तुम अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ऐड करना चाहते हो? इट कुड बी एज सिंपल एज मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे फिट रहना है. सिंपल चीज़ है. इट कुड बी एज सिंपल एज मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे एक कंटेंट क्रिएशन या एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बनाना है. इट कुड बी एज सिंपल एज मुझे सोशल वर्क करना है. जो भी तुम करना चाहते हो, क्योंकि जो तुम दिल से करना चाहते हो ना, उसमें तुम बेस्ट अपना उसमें तुम बेस्ट दोगे, आगे बढ़ोगे. एंड यू विल नॉट बी डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू गेट अटेंशन फ्रॉम समबडी. यू विल बी डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू डू इट. अपनी नज़रों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, तुम लाइफ में ग्रो करोगे. एंड अलोंग द जर्नी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, बी इट मेन, बी इट वुमेन, बी इट फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ, आई डोंट नो. बट दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स. सो कभी भी ये मत सोचना कि अट्रैक्शन करने के लिए भाई कोई टोट के हैं, ये कर लूंगा. ऐसा नहीं होता. आई एम श्योर यू नो, यू लाइक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ गाइज, दिखते बढ़िया हैं, बॉडी बढ़िया है, पैसा है, बट देयर डेटिंग लाइफ सक्स. देव नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड. व्हाई? बिकॉज उनको समझ ही नहीं है. उन्होंने वो सब चीज़ें ये सोच के करी कि ये करूंगा तो भाई लड़कियां अट्रैक्ट होंगी. इट डज नॉट वर्क दैट वे. बी मोर ऑफ योर सेल्फ, वॉक ऑन योर पाथ, एंड द राइट वुमन विल नोटिस यू. You know, when I go back to my college days, in my dating life back then, while I was like scripting and thinking about this video, मेरे दिमाग में thought आया. So whatever relationships that I had in my dating days, the good thing is that my girlfriends from back then, they developed a liking for me because मैं अपने पूरे स्कूल कॉलेज टाइम में कुछ ना कुछ कर रहा था. और कुछ इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. लाइक आई वाज डूइंग लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. तो मैं कॉलेज में अकेला बंदा था जो इतनी सारी इंटर्नशिप्स कर रहा था. कॉलेज नहीं जा रहा था, एंकरिंग कर रहा था, डांस टीम में घुस गया. एंड आई वाजंट डूइंग दिस टू इम्प्रेस समवन, आई वाज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. एंड अलॉन्ग द वे, अलग अलग फेजेस में, वॉट एवर रिलेशनशिप्स हैव बीन इन एंड these women told me that, hey, this is what we really like about you. And I was like, great. It makes you feel good, it makes you feel confident, and you don't have to go and beg and always be the submissive one. Right? मेरी बात को गलत मत समझना. Of course, like respecting women, understanding them, all of that is like 100% भाई top पे है. लेकिन what you shouldn't do is that, I really want this woman to be my girlfriend or my partner, and for that I'm going to do these things. It does not work that way. You cannot fucking fake it. राइट? आपको रियल रहना है. तो ये चीज़ आ गया अपना स्टेप 2, वेरन आपको ये फंडा समझना है कि यार जो अट्रैक्शन है ये काम कैसे करती है. ठीक है? और उसको करने के लिए तुम्हें अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है. एंड द राइट पीपल विल नोटिस यू, द राइट वुमेन विल नोटिस यू. फिर हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है डिटॉक्स. देखो अब क्या है ना, ऑलरेडी वर्चुअल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं से आप कुछ नेगेटिव ये एनर्जीज या ये नेगेटिव हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो. मे बी फॉर यू इट इज़ पॉर्न. आप जब भी अपने वॉशरूम में जाते हो, फ़ोन लेके जाते हो और वहाँ पे पॉर्न साइट्स खोलते हो, या आई डोंट नो इंस्टाग्राम खोलते हो, जहाँ पे आपकी फीड भर रखी है सॉफ्ट पॉर्न से.
ठीक है। या आप फिजिकली जाते हो, कहीं मॉल जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आई डोंट नो, वहाँ पे आप जाके देखते हो एंड यू कीप नोटिसिंग ब्यूटीफुल विमेन अराउंड यू। ये ना सारे ट्रिगर हैं। ट्रिगर मतलब इनिशिएशन पॉइंट, यहीं से सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। ये ट्रिगर करती हैं आपको आगे पॉर्न देखने के लिए, मैस्टरबेट करने के लिए, दिमाग ख़राब करने के लिए, आपके दिमाग में पूरे टाइम घूमता रहता है। तो ये चीज़ों से आपको करना है डिटॉक्स। ठीक है, सबसे पहले वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ, अपनी फीड में जो चीज़ें नहीं देखनी उनको सिलेक्ट करो और नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट करो, ताकि इंस्टाग्राम को पता हो कि भाई इस लड़के को मुझे ये चीज़ें नहीं दिखानी। ओके, सिंपल सा फंडा है। एंड फॉलो मोर ऑफ व्हाट यू वांट टू सी। मोटिवेशनल पेजेस फॉलो करो, अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है म्यूजिशियंस को फॉलो करो, हैशटैग्स फॉलो करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी फीड में वो चीज़ें आनी बंद हो जाए। दूसरी चीज़, जब आप रियल फिजिकल वर्ल्ड में जाते हो भाई, दूसरी लड़कियों को नोटिस करना एंड अनकंफर्टेबल करना छोड़ दो। ओके, इसके बहुत सारे रीजंस है। पहली चीज़ यार, इफ़ यू लुकिंग एट अ वुमन लाइक दैट, मतलब शी डज नॉट डिजर्व टू बी लुक्ड लाइक दैट और स्टेयर्ड एट लाइक दैट। उसको स्टेयर मत करो, बिकॉज इट मेक्स द वुमन अनकंफर्टेबल। एंड एज men, as educated men in the country, it is our responsibility to make women feel comfortable around us, even if we know them or we don't know them. और अगर ये भी नोटिस करो ना कि आसपास कोई और लड़का उसको अनकंफर्टेबल करे अपनी नजरों से, it is your responsibility, it is our responsibility as men to give the guy a stare so that he lowers his gaze down. अपनी नज़रें वो नीचे करे। हमेशा हाथापाई और लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब आप और लड़कियों को ऐसे नोटिस करना बंद करोगे, अपने में रहोगे, कॉन्फिडेंस में चलोगे, तुम्हें खुद बहुत पावरफुल फील होगा। क्योंकि ज़्यादातर लड़के ये चीज़ करेंगे, आप नहीं करोगे। यू विल बी अ लीडर एंड अल्फा इन योर ओन आइज। अब अल्फा का डेफिनेशन अलग डायरेक्शन में मत लेना, बट व्हाट आई मीन इज यू टेकिंग चार्ज ऑफ वेयर यू वांट टू पे योर अटेंशन टू। And you know what? Women notice this. Women also notice this. I'll share a story with you again. So, I met my wife in a co-working space. The year was 2017, okay? And after we started, we became friends, and then after we got into a relationship, she told me one thing. She told me that, Nishkarsh, I noticed you because of one thing. And I was like, what? She said, guess. Maybe I was wearing good clothes, my hair was good, I had a good bag, I don't know, maybe my perfume was good. She said nothing, none of these things. पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बताया that in this co-working space where we were working together, most men, whenever they would come to the co-working space, they would notice me and then they would walk by. But you were that one guy who did not notice me at all, और जो बस चुपचाप अपने कैबिन में जाके बैठ गया. And this got you my attention, right? अब अगेन, क्या ये मैंने सोच समझ के किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट इन माई ओन जोन। मुझे नहीं मतलब है आसपास क्या चल रहा है, मैं अपने काम करने आया हूँ को-वर्किंग स्पेस में, काम करूंगा, निकलूंगा। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई टॉक टू अदर फीमेल फ्रेंड्स ऑफ माइन, दिस इज इट। विमेन नोटिस दीज थिंग्स एंड डोंट डू इट बिकॉज यू वांट देम टू नोटिस। भाई अपने में रहो, अपने में रहो, अपनी लाइफ में रहो, फोकस रहो, आगे बढ़ो। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड जो एनीवे औरतों को ताड़ के उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है और सबमिसिव बन रहा है, फिर से उसको दिखा रहा है कि आई रियली वांट यू। डोंट डू दैट शिट, राइट? रूल योरसेल्फ, रूल योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ इट। तो ये चीज़ आ जाती है जहाँ पे आपको डिटॉक्स करना है फिजिकल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में। और अब आ जाता है चौथा स्टेप, जो कि है बिकमिंग अनस्टॉपेबल। देखो यार, जब ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना और आपको इस स्टेप तक आते आते आइडेंटिफाई हो गया है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। चाहे वो कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, चाहे वो फिट होना है, चाहे वो अच्छी रिलेशनशिप्स बनाना है, कुछ भी जो आपके लिए मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ वेपन्स ले लिए हैं। डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन, डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सेल्फ कंट्रोल। ये 5 चीज़ें आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लगाओ, आप वहाँ फ्लरिश करोगे ही करोगे। फिटनेस उठा लो, सेम चीज़ें यूज होंगी। रिलेशनशिप्स में भी सेम चीज़ें यूज होंगी। बिजनेस में सेम चीज़ें यूज होंगी। लुकिंग गुड, सेम चीज़ें यूज होंगी। बिकॉज दीज 5 थिंग्स विल हेल्प यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब आ जाते हैं गाइज एक्शन स्टेप्स पे। काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली। सबसे पहले मैंने बात करी हम ये करते क्यों हैं, फिर हमने बात करी कि ये हमें क्यों रोकना चाहिए, फिर हमने बात करी कुछ स्टेप्स की करने क्या है। अब मैं आपसे एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी याद। इस फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूँ CSI फ्रेमवर्क। खुद बनाया है, ठीक है, कॉपीराइट करा लूंगा। ओके, इसमें C का मतलब है कनेक्ट।
देखो, सबसे पहले ना आपको अपने जैसे और लोगों से, अपने जैसे और लड़कों से कनेक्ट करना है जो कि उसी पाथ पे चलना चाहते हैं जैसा आप चलना चाहते हो, जो कि पॉर्न, मैस्टरबेशन, फीलिंग गिल्टी, बीइंग सबमिसिव, उन चीज़ों से दूर हटना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको काफ़ी फ्री कम्युनिटीज़ में मिल जाएंगे। देयर वाज अ फ्री कम्युनिटी दैट आई फाउंड कपल ईयर्स बैक जिसका नाम है नो फैप विजर्ड्स। ठीक है, मैं उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देता हूँ। इनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का पार्ट भी बना था, एंड वहाँ पे देर आर सो मेनी गाइज जो आए ही इसलिए बिकॉज दे डोंट वांट टू फैप, दे वांट टू क्विट पॉर्न एंड एवरीथिंग, और वो इसी के ऊपर बातें करते हैं। एवरी डे दे कीप ईच अदर अकाउंटेबल कि मेरे इतने दिन हो गए। अगर कल किसी का रिलैप्स हो जाता है, मतलब कोई किसी का स्ट्रीक टूट गया है, तो वो वापस आता है, फिर सब उसको सपोर्ट करते हैं। एक कमांडरी बन जाती है कि भाई वी आर ऑल ब्रदर्स इन ऑन वन मिशन, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी उस ग्रुप पे। तो अगेन स्क्रीन पे मैं दिखा चुका हूँ, इफ यू वांट टू चेक इट आउट कर लो, एंड आई एम श्योर ऐसे और भी सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे। तो पहला हो गया कनेक्शन, कनेक्ट करना है आपको अपने जैसे और लोगों से। CSI में S का मतलब है सरेंडर। अपने आप को ना सरेंडर कर दो। अब तुम सरेंडर किस चीज के लिए करोगे? सरेंडर योरसेल्फ टू समथिंग विच एड्स मीनिंग टू यू, जो आपके लिए मीनिंग ऐड करता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर सम इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी फिटनेस, इट कुड बी I don't know, looking good, meditation, self work, I don't know what that is. For some people it is God. काफी लोग भगवान को सरेंडर कर देते हैं यार, गॉड को सरेंडर कर देते हैं, भक्ति में घुस जाते हैं। Whatever, मतलब एंड आई एम नॉट सेइंग कि सन्यास ले लो, मैंने से भक्ति की अपना दिमाग, अपनी अटेंशन सरेंडर कर दो किसी एक चीज पे, और मल्टीपल चीज। आइडियली कोई टॉप की एक चीज कि यार ये कचरे से मैं अपना ध्यान हटा के यहां जा रहा हूं, सरेंडर। एंड CSI में I का मतलब है आइडेंटिफाई करो ट्रिगर्स, क्या चीजें हैं जो आपको उस गलत डायरेक्शन में बार बार लेके जाती हैं। लाइक आई सेड, मे बी वॉशरूम में जाते हो, फोन लेके जाते हो, फोन लेके जाना बंद कर दो। मे बी रात को सोने से पहले हैबिट है कि मैं ये चीज करूंगा। आई डोंट नो, अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, मेडिटेशन करो, इतना वर्कआउट करके सो कि थॉट ही ना है, ये सब आइडेंटिफाई करो। मे बी बाहर जाते हो, वहां पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां देख लेते हो, पागल हो जाते हो, स्टॉप लुकिंग एट देम, अपने से काम रखो। वो ट्रिगर क्या है वो आपको पता है। सोचो, टाइम लगाओ कि कब होती है मेरे साथ ये चीज, और इस चीज से आगे बढ़ो। ओके, सो गाइस, इसको याद रखने के लिए एक मैंने वॉलपेपर पैक बनाया है जिसका मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा। आपको कुछ अभी स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं, सो यू कैन डाउनलोड दीज वॉलपेपर्स। इनको वॉलपेपर बनाओ ताकि आपको ये चीज याद रहे, एंड डीसेक्सुअलाइज योर ब्रेन, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एक चीज को समझ जाना, दैट डीसेक्सुअलाइजिंग योर ब्रेन एंड फोकसिंग on the right things can absolutely change your life. It will make you more successful and it will make you the best version of yourself. वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू बिल्ड बिजनेसेस, बिकम अ मोर सक्सेसफुल वर्जन ऑफ यू, यू कैन फॉलो माई चैनल। मैं बहुत तगड़ा कंटेंट यहाँ पे डालता हूँ। आई ट्राई एंड गिव ऑल द वैल्यू दैट आई कैन ऑन दिस चैनल टू